अगर उमरिया में आयोजित संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस नेताओं की अमर्यादित टिप्पणी एवं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अजब जानकारी सामने आई है। हम आपको बता दें, उमरिया में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में संविधान बचाओ रैली निकाली जानी थी, जिसके लिए उमरिया में कई दिनों से तैयारियां भी चल रही थी। उमरिया नगर पालिका होर्डिंग और फ्लैग से पटा पड़ा था, लेकिन कार्यक्रम के एन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम रद्द होने पर जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी दिखी, तो वहीं इस कार्यक्रम पर भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उमरिया के कांग्रेसी नेताओं से नाराज होकर उमरिया नहीं आए हैं। कल जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यहां पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। उसमें प्रदेश के कई नेता कांग्रेस के आए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को आना था, वो फिर नहीं आए। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कह के यहाँ पर नहीं आए। या तो वो कार्यकर्ताओं से नाराज हैं, या जिला संगठन से नाराज हैं, या फिर यहाँ की जनता से नाराज है। ये वो जाने, ये कांग्रेस का विषय है, इसको हमको लेना देना नहीं। लेकिन कल जब संविधान बचाओ रैली में जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर भाषा शैली का उपयोग किया, निश्चित रूप से आज पूरा जिले की जनता उसकी निंदा कर रही है। एक नेता तो भाषण में कह रहे थे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने बताया कि जो घटना हुई वो कारगिल में घटना हुई, जबकि ये घटना पहलगाम में हुई। उनको यही नहीं मालूम कि ये घटना कहां पर हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी ये कई तरह के अनर्गल आरोप लगाकर उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, जो कि कहीं इनको शोभा नहीं देता। दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में भी इन्होंने कई अनर्गल अमर्यादित टिप्पणियां की, जो कि शोभा नहीं देता। उन्होंने, जबकि ये पद प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक होता है, सभी देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी जो भाषा शैली थी कल के भाषण की कांग्रेसियों की, इसको आज उमरिया जिले की जनता थू थू कर रही है, नकार रही है। उनको यही नहीं मालूम कि ये घटनाएं कब हुई, और देश के जो सैनिक है, वीर सैनिकों पर भी ये संविधान बचाओ रैली के दौरान जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का अनूठा जनरल नॉलेज भी देखने को मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 3 बार के पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदे लाल ने बताया कि कारगिल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो वहीं इस दौरान कांग्रेस नेताओं के बिगड़े बोल भी देखने को मिला। कार्यक्रम में पहुंचे संगठन सह प्रभारी ने देश के प्रधानमंत्री को निकम्मा और नालायक कहने से पीछे नहीं हटे। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने कहा है कि देश में संविधान नहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी बेच रहे होते। कांग्रेस के नेताओं को ये शायद नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है, जो किसी एक पार्टी, किसी एक दल का नहीं होता है, जो समूचे देश का होता है। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री पर की गई अमर्यादित टिप्पणी व कारगिल में किया गया ऑपरेशन सिंदूर पर भी पूर्व अध्यक्ष भाजपा राकेश शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को ज्ञान की कमी है। पहले वह ज्ञान अर्जित करें, फिर किसी पर टीका टिप्पणी अर्जित करें। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कारगिल में कब सिंदूर हुआ, आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे योद्धाओं ने लड़े, सैनिक ने हमारे लड़े, आज बहुत सारे हमारे शहीद हुए, और इसके बाद बहुत सारे बड़बोले नेताओं का भाषण भी आया, उनके वक्तव्य भी आए। उसमें एक विजय शाह मंत्री था, उसने हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो वक्तव्य उन्होंने दिया, माननीय न्यायालय ने आईपीसी की धारा 152, 196, 197 उन्होंने पंजीबद्ध कराया
और ऐसे लोगों के यदि हमारा संविधान न होता तो ऐसे की जांच नहीं करना है, जांच करना है। यदि नेहा राठौर आपसे प्रश्न करती है तो उसके ऊपर आप FIR कराते हो। ऐसे निकम्मे नालायक प्रधानमंत्री देश को आप लोगों ने दिया है। किस बात पे? सांप्रदायिक शक्तियों ने आपके ऊपर चढ़ाई कर दी है। हम बता रहे हैं हर आदमी का अपना अपना आस्था का विषय है। मंदिर और मस्जिद हमारे हो सकते हैं, हम अपनी आस्था करेंगे। आज आपने खोदने का काम शुरू कर दिया, इतिहास को ही बदलने का काम, किताबें बदल दी NCERT की। हमारे जो आदर्श थे, जिनके शास्त्री जी ने 1 मिनट में इस्तीफा दे दिया था, आज सड़क पे। आज घमंड में है मोदी, आज घमंड में अमित शाह, पर ये मत भूलो अगर संविधान ना होता तो मोदी जी चाय बेच रहे थे, काफी बेचते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। संविधान आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, एक गरीब आदमी को नेता, मंत्री, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट। यही नहीं मालूम कि ये घटनाएं कब हुई और देश के जो सैनिक है, वीर सैनिकों पर भी ये सवाल उठा रहे हैं। इनकी पुरानी कांग्रेस की आदत रही है कि ये पहले तो सबूत मांगते थे, इस बार तो ऐसा हुआ सबूत मांगने की इनको जरूरत नहीं। फिर भी कल के भाषण में इनकी शैली से लगता था कि पूरे सेना पर भी, देश के प्रधानमंत्री पर भी और पूरी कार्यवाही पर भी ये उंगली उठा रहे हैं। अतः मेरा कांग्रेस के नेताओं से अनुरोध है कि वो मर्यादित रहकर भाषा में बात करें, जो कि शोभा देता है। दूसरा ये है कि मेरी कांग्रेस के नेताओं से निवेदन है कि वे अध्ययन करें और अपना जो कम से कम ज्ञान है उसको वो बढ़ाएं। उनको पता होना चाहिए कि कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और ये पहलगाम में घटना हुई जिसके उस समय अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनको पता ही नहीं है। अतः ये अपना ज्ञान सुधारें और तब किसी विषय पर बात रखें।